जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज ना गर्मी है बहुत ज़्यादा, लाइट भी बिल्कुल अभी आई है और कूलर ऐसे चल रहा है जैसे चल ही नहीं रहा है। लाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है और स्पीड कूलर की बहुत ही कम है। आवाज़ देखो आपको बहुत कम कम आ रही होगी। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी आज कूलर इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है। मैंने कहा बेटा लाइट पर लोड ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कूलर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है और हवा भी बहुत ही कम कम दे रहा है। मेरा हस्बैंड हो जाते हैं गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ये देखिए इधर लेटे हुए हैं। क्यों हीरो? हीरो अरे लेटी हुई है मेरी। देखो पसीने से भी आ रहा है, जबकि कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और उनके लिए आ रहे हैं पसीने। इतनी गर्मी हो रही है, हैं? गर्मी लग रही है मेरे गुड्डा है। आप बोलोगे जय श्री कृष्णा? बोल दो सभी के लिए, बोलना जय श्री कृष्णा। अब बोलो। मेरे बेटे का मन नहीं लग रहा है अपनी बहन के बिना। इसकी बहन चली गई है तो पूरे दिन ऐसे ही रहता है, ना घर से बाहर जाता है नहीं। वैसे भी ये कम ही रहता है। और जब बेटी यहाँ पे होती है ना तो दोनों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा आपस में ऐसे चलता रहता है। आपको भी पता है जब बच्चे बराबर के होते हैं ना तो उनमें थोड़ी सी रहती है। तो अब ये रह गया बिल्कुल अकेला, तो घर में ऐसे ही नहीं लग रहा है कि ये है। उसके बिना एकदम शांत पड़ा है घर, क्योंकि वही लड़ाई झगड़े करती रहती है आपस में थोड़ी सी होती है। वो इसको कोई भी चीज़ चलाने ही नहीं देती ना। मैं जैसे फ़ोन दे दूँ तो उसके हाथ में चाहिए फ़ोन। टीवी चलाएगी तो खुद की पसंद से सब चीज़ चलाएगी। तो इस तरीके से लड़ाई होती है। उसके बिना एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे घर में क्या नहीं है। अब मैंने बोल दिया था जल्दी से आ जाना, तो देखते हैं शायद आज आ जाएगी। इनकी गले की पट्टी, तो पट्टी लेने के लिए भी ले लेती हूँ गोल्ड पीस। और वैसे मैं अब बीटाडीन ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, कभी लगा दिया कभी नहीं भी लगाया, क्योंकि शुरू में ज़्यादा ज़रूरत थी इनके बीटाडीन लगाने की। अब तो मैं ऐसे ही सूखी पट्टी लगा देती हूँ बस कट करके, वही करूँगी अभी। तो ये देखो सारी चीज़ें मैंने इनकी ज़रूरत की ले ली हैं, बगल में ही लगा दी हैं। फोन भी ढंग से पकड़ने में नहीं आ रहा है। ये देखो ये ले ली है मैंने। तो अब करूँगी इनकी पट्टी। कैंची तो भूल ही गई। छोटी छोटी कैंची मैंने 2 मंगाई थी, बच्चों ने दोनों की दोनों खो दी। बच्चे खिलौना समझते हैं छोटी हर चीज़ को, इसलिए बड़ी का ही यूज़ करती हूँ मैं। ये बन गया है मेरा जूस। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज जैसा हो गया है। आज बना रही हैं पायल एक स्पेशल सी सब्जी, तोरई की भरेवा। तो पायल सब्जी बनाने में है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। ये जहाँ भी पहुँच जाती है ना तो सब इनसे ही सब्जी बनवाते हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये क्या क्या पीसा है इसमें तुमने? इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, सारे और मसाले, हींग, ये सारी चीज़ें हैं ना। और ये देखो थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में इन्होंने काट ली है तोरई और उसमें भर रही हैं अब मसाला। और उसके बाद कैसे करेंगी मैं खुद ही यहाँ फोन को लगा जाती हूँ, बनती रहेगी। भाभी को पसंद है वो। हाँ पायल बताती रहेंगे कि ये देखो अब मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। हाँ
तो तेल हमने इसमें लगा दिया है, और इस वाली सब्ज़ी में ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें जो मसाला है ना वो कच्चा रहता है, और पानी इसमें डालते नहीं, बहुत ही कम डालते हैं। तो इसमें डाल दिया है अब मसाले को, और तेल को भी बहुत ही अच्छे से पका लेते हैं जब उसमें से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलने लगे, क्योंकि जब तेल कच्चा सा अगर रह जाता है ना तो भी सब्ज़ी का जो स्वाद है वो ख़राब हो जाता है। तो ऑयल को भी बहुत ही अच्छे से पकने दें उसमें, उसके बाद में ही मसाला डालना चाहिए। तो इधर मसाला भी इसमें डाल दिया है, अब इंतज़ार है उसको भुनने का। जब भुन जाएगा तो जो तोरई है ना इनको भी उसमें डाल दिया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा चल रहा है वेट मसाले को भुनने का, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मसाले को हमेशा हल्की गैस करके ही भूनना चाहिए। तो ये देखो हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। जब ऑयल में हल्की हल्की से ऐसी बूंदा दिखाई देने लगती है ना तो सोच लो उस टाइम पे हमारा मसाला भुन जाता है। तो मसाला भुन गया है, अभी आपको दिखाया था बहुत ही अच्छे से। तो इसके बाद में ये तोरई है ना इनको हम इसमें छोड़ देंगे, और उसके बाद में फिर इसको ढक के रखेंगे बहुत ही स्लो गैस पे। तो इस तरीके से ये सारी जो हमने तोरियों में मसाला इसमें भरा था ना वो सारी एक एक करके इसमें पायल ने छोड़ दी हैं, और इस तरीके से बनाएंगी। देखो पायल तोरई आज की। वैसे तो मैं तो कभी भी इस तरीके से कट करके नहीं बनाती हूँ, मतलब तरीका मेरा यही रहता है सेम बनाने का। बस इतना होता है कि मैं मसाले को इस तरीके से तोरई में भरती नहीं हूँ, बस बड़े बड़े ऐसे टुकड़ों में काट के ऐसे ही उसको छोड़ देती हूँ। उसका भी टेस्ट यही आता है सेम। बस ये है कि पायल ने उनको गोल गोल ऐसे काट के उनमें मसाला भरा है, और मैं ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में काट के ऐसे ही मसाला डाल देती हूँ। तो सेम टेस्ट आता है, उसमें भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं रहता है। ये इसमें मेहनत हो जाती है, उसमें मेहनत नहीं होती है। तो मैं तो हर चीज़ को इसी तरीके से बनाती हूँ कि मेरी मेहनत भी बच जाए और टेस्ट में भी कोई कमी ना आए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे करेले की सब्ज़ी बन रही हो। करेले की सब्ज़ी भी कुछ ऐसी ही बनती है, उसको भी ऐसे ही मसाला भरा जाता है जब बनाई जाती है। तो इधर पायल ने कर ली है साथ में ही आटा लगाने की तैयारी, और एक तरफ तोरी बन रही है हमारी। तो इधर लगा रही हैं अब पायल आटा, क्योंकि इसमें एक साथ ही दो काम हो जाते हैं। मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब भी बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ ना, तो इसमें मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि पहले सब्ज़ी बन जाएगी जब जाके आटा लगाऊंगी। जितनी देर से मैं सब्ज़ी बनती है इतनी देर में मैं आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ। इधर पायल ने भी ऐसा ही किया है, दूसरी तरफ हमारी बन रही है सब्ज़ी बहुत ही स्लो गैस पे, और इधर लग रहा है पायल का आटा। तो आप भी देख सकते हो बस पायल आ जाती है ना उस टाइम पे मेरा बहुत सारा काम बच जाता है। अब ये सारे काम जो मुझे करने पड़ते थे, अगर मम्मी घर पे होती हैं तो मम्मी कर लेती हैं, मम्मी नहीं होती है तो वैसे भी कोई है नहीं है इस टाइम पे। मैं और पायल हैं और मेरा बेटा है। मेरी बेटी भी अम्मा के साथ चली गई, उसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो मैंने कहा चल तू भी चली जा, वो भी कहीं जा नहीं पाती है घूमने के लिए। वो कह रही थी मम्मी मैं बहुत जल्दी वहाँ से आ जाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे फिर याद आती है। मैंने कहा ठीक है चल तू भी चली जा, घूम आएगी, कहीं भी बच्चों को घूमने को नहीं मिलता है। तो इधर पायल का भी लग चुका है आटा, आप देख सकते हो। पायल देखो कितनी स्पीड में है काम करने में। तो आटा इधर लग गया है हमारा, और उसको हमने बहुत उसे ढक के रख दिया है आटे को। तो कुछ देर बाद ये भी ठीक हो जाएगा क्योंकि तुरंत का लगा हुआ आटा ऐसे ही रहता है। तो ये भी